गुड मॉर्निंग इंडिया। मेरे कुछ विचार हैं, मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ पूरे इंडिया से। इससे पहले डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी और संदीप महेश्वरी जी से शेयर कर चुका हूँ, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि अब वक्त आ गया मुझे अपने विचार पूरे हिंदुस्तान से शेयर करना पड़ेगा। शुरुआत करते हैं। ये शुरुआत हुआ 2017 के फर्स्ट वीक में, ये शुरुआत हुई थी और उसकी शुरुआत हुई थी सिर्फ और सिर्फ इस किताब से। इस किताब ने मुझे बहुत कुछ समझाया, और क्या समझाया आज उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। हमारे आसपास न सर विचारों की दुनिया है जो शब्दों से बना हुआ है। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते हैं ना, रीअरेंज द जंबल वर्ड्स, वर्ड्स को सेट कर दो एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। नहीं समझे? रीअरेंज किए एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया। इज दिस कैट अ, क्या समझ में आया? कुछ नहीं। दिस इज अ कैट, समझ में आया। ये विचारों की दुनिया है जो शब्दों से बना हुआ है। हमारे आसपास ना सर दो दुनिया है, बाहरी और अंदर की। दोनों में बहुत डिफरेंट है सर ये दुनिया। और ये चीजों को, ये दुनिया को समझने का नजर मुझे मेरे गुरुजी संदीप महेश्वरी ने दिया। उन्होंने मुझे इस दुनिया से, जैसे बोलते हैं ना, रियलिटी को देखना उन्होंने सिखाया है। शिव खेड़ा जी का मैं एक किताब पढ़ रहा था, जीत आपकी। उसमें एक शख्स, एक महान फिलोसोफर ब्लेज पास्कल के पास जाते हैं और कहते हैं कि अगर मेरा दिमाग आपके जैसा हो जाए तो मैं भी बेहतर इंसान बन पाऊंगा। पहले पास कर मुस्कुराकर जवाब देते, आपका दिमाग खुद ब खुद मेरे जैसा हो जाए। विवेकानंद जी, भगत सिंह, दशरथ मांझी, धीरूभाई अंबानी, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु सुखदेव, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, डॉक्टर उज्जवल पाटनी, हमारे गुरुजी संदीप महेश्वरी, कौन है? बेहतर इंसान ही तो है, बस उसके जैसे सोचने की जरूरत है। कुछ अच्छा, और ये सोच क्या है? कुछ अच्छा करना है बस। जिंदगी ये जो है वो हीरे की खान है। गलती से ना सर सब कोयला चुनने में लगे। ये एनजीओ जब फॉर्म किया था ना सर, एनजीओ का एन भी नहीं पता था क्या होता है। बस उस वक्त एक सोच था कि कुछ अच्छा करना है, क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। शुरू से मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ, 2007 से पढ़ाता शुरू किया था। अभी भी कुछ बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, कुछ बच्चों को। शुरू से जुड़ा हुआ हूँ इस क्षेत्र से। मुझे शिक्षा के क्षेत्र में एक काम करना है, एक छोटा सा काम करना है। खच्चर प्रथा खत्म करना है सर हमारे देश। बच्चे 3 समस्या से घिरे हुए, पारिवारिक, सामाजिक और मानसिक। ये 3 जगह ने मिल करके हमारे देश के बच्चों को बर्बाद करने की कसम खाई है। और हंसी इस बात पे आता है, ये कोई भी जो बच्चों को खच्चर बोलता है तो गलती उनकी नहीं है। खच्चर बोलना ही है तो उनको बोलो जो उनको खच्चर बना रहे हैं। और मैं इस बात को हिंदुस्तान के सामने प्रूफ कर सकता हूं। सब बोलते हैं करप्शन से लड़ो, करप्शन से लड़ो, ये करो वो करो, करने को कोई तैयार नहीं। करप्शन से लड़ा अकेला, शक्ति उसने दी,
समझ उसने दी, करप्शन से लड़ा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक डिपार्टमेंट की बैंड बजा दी सर अकेले, शक्ति उसने दी, क्योंकि वो जानता है कि उसका एक परफेक्ट हथियार उसको मिल चुका है, बच्चों को बचाना है सर। 3 आवर्स पे काम कराना है बच्चों को, 3 आवर्स। तो क्या है, मैं उस वक्त एक्सप्लेन करूंगा जब पूरी इंडिया मुझे सुन रही है, आज भी सुन रही है, लेकिन ये वो मंच नहीं है। और उस वक्त बोलेगा पूरा इंडिया बोलेगा नहीं, ये 3 आवर्स ही बच्चों को चाहिए और ये कहीं नहीं मिल रहा है। और ये 3 आवर्स मेरा नहीं है, ये भी मुझे मिला है। इससे सोसाइटी के 3 प्रॉब्लम्स खत्म। आज मैं सिर्फ 2 बात पे आपसे 2 विचारों पे मैं बात करूंगा। सर, मैंने पहले जिन महापुरुषों का नाम लिया, उन्होंने हीरो बनने के लिए काम सब नहीं किया। तो प्लीज इस वीडियो को भी ये मत इस नजर से नहीं देखिएगा, ये लड़का हीरो बनना चाहता है। सच में कुछ समझ में आ गया है सर। इस मछली ने समुद्र का रास्ता तय कर लिया है, समुद्र देख लिया है, अब बस उस एक हाथ का इंतजार है जो इस मछली को समुद्र में डाल दे। हिंदुस्तान का दिल जीत लूंगा सर एक दिन अपने काम से, ऐसा काम करके दूंगा। चौबीस घंटे वो पावर मेरे साथ काम कर रही है, 24 घंटे वो पावर मेरे साथ है। और आज से नहीं है सर, शुरू से, जब से मेरा जन्म हुआ है। लेकिन समझ में थोड़ा देर से आया, क्योंकि मेरे लाइफ में ऐसी घटनाएं हुई है ना सर, उन घटनाओं को मैं सोच भी नहीं सकता कि एक नॉर्मल पर्सन के लाइफ में हो सकता है। हाँ, घटनाएं होती थी, अब उस घटना को कैसे अच्छे तरीके से हैंडल करना है, ये प्लानिंग मैं करता। और आज तक वो करके यहाँ खड़ा हूं, जिसका ये एविडेंस है कि मेरे जान पे बनाया था, फिर भी करप्शन से लड़ता रहा और तब तक लड़ा जब तक जीत नहीं गया। मैं 2 मुद्दे लेकर के आज हिंदुस्तान के सामने हूं। मुझे एक हाथ की, वैसे मुझे मालूम है मेरे देश में करोड़ों ईमानदार आदमी से, करोड़ों अच्छे लोग हैं, बस अच्छाई की नजर से उनको देखा नहीं जा रहा है। बट इस मूवमेंट में मुझे एक हाथ की तलाश, 99% वर्क कंप्लीट कर चुका हूं इस एनजीओ का, बस 1% बचा है। और जिस दिन वो हाथ मुझे मिल गया, मैं समुद्र में छलांग लगाऊंगा और हिंदुस्तान का दिल जीतूंगा, गारंटी लिख के देता हूं। हाँ, एंटरप्रेन्योर रहता, लड़ते 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 हो गया रहता। प्रॉब्लम सबके लाइफ में आती है, मेरे भी है, लिस्ट है, बाद में बात करेंगे। लेकिन सोशल एंटरप्रेन्योर ना सर, बच्चों को बचाना है ना सर। इसीलिए क्या हो रहा है कि थोड़ा सा जो वो एक आखिरी कसर है ना, उसमें किसी का सपोर्ट चाहिए। और ये काम बहुत बड़ा है, इसीलिए कोई ऊपर से हाथ आना चाहिए सर। और मैं उस हाथ का इंतजार कर रहा हूं। और मुझे मालूम है ये वीडियो जैसे ही इंडिया में जाएगा ना, वो हाथ आ जाएगा। क्यों बोलो, एक मेल पढ़ के सुनाता हूं। करप्शन के टाइम में भी किया था, आज भी वो एक मेल, एक ईमेल आईडी मैंने भेजा है, हमारी accraman28@gmail.com से ये मेल गया है। अब कहां गया वो देखिए, ये मेल गया है contact@mygov.nic.in PMO ऑफिस। देश के अंदर की गंदगी साफ करना है। आर्मी पर्सन क्या करते हैं सर, आर्मी मैन
बाहर की गंदगी को जो अंदर आते हैं ना उनको साफ, मैं देश के अंदर की गंदगी साफ किया है सर, साफ किया है। ये भी एक मेल है। रिस्पेक्टेड सर, मैं रमन कुमार मिश्रा, सर्वजन सुखे सर्वजन हितैषी फाउंडेशन का डायरेक्टर और हिंदुस्तान के बच्चों का सेवक। सर मेरे पास जीता जागता एविडेंस है जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि कुछ पावरफुल पर्सन्स मिलकर हमारे देश के यंग जनरेशन को गुमराह कर रहे हैं। एक को तो मैंने बचाया उस दलदल में जाने से, लेकिन अभी भी बहुत बहुत बड़ी तादाद में फंसे हुए हैं और रोज फंस रहे हैं, रोज रोज देख रहा हूं मैं अपने आंखों से। जीता जाता एविडेंस। ये पेपर वर्क का काम नहीं सर, पेपर मैंने फोन किया था दिल्ली में एक बहुत ही बड़े गवर्नमेंट ऑफिस में, हमको बोला रिटर्न दीजिए। क्या रिटर्न दे सर, रोज तो यहाँ इतने सारे कांड होते थे, तो यहाँ बहन बेटियों की रेप हो रहा है, वो तो कोई पकड़ा ही नहीं जाता, 2 महीना में आदमी घूम रहा रोड में, हम रिटर्न दे। डायरेक्ट बात कीजिए ना, बैठा हुआ यहाँ, नाम दूंगा साबित हो जाएगा पावरफुल पर्सन कौन है। बस ईमानदारी का खेल है, ईमानदारी से आइए मेरे पास, पूरा एविडेंस दे दूंगा, फाइल है पूरा कंप्लीट दिखाऊंगा। करप्शन के टाइम में भी आपको मेल किए थे, नहीं है तो लेटर्स, ये पूरा फाइल जो है ना इन्हीं सब लेटर्स को लेकर के। ये प्रॉब्लम सोसाइटी के अंदर की गंदगी है। प्लीज हेल्प मी एंड सपोर्ट मी फास्ट। रोज नौजवान लड़के बर्बाद हो रहे, रोज। और सबसे आश्चर्य की बात मालूम है, ये ऐसे खच्चर जिनको मालूम है क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी वहां से बाहर नहीं निकल सकते। ये मेल जो गया था उसका डेट है 29 दिसंबर 2018, 11:22 AM। एक और किया था, वो था शायद 28 तारीख का, वो किए थे हम 28 दिसंबर 2018 12:06 PM। अब तो मुझे इंतजार है कि मेरा गवर्नमेंट मेरे तक कब आता है, अब नहीं तो मेरे को बुला लो, अपॉइंटमेंट दो, पहुंच जाऊंगा सब लेकर के। लेकिन हाँ, ईमानदारी का खेल है, ईमानदारी से खेलेंगे, देश का सवाल है। खच्चर प्रथा मुझे खत्म करनी है, बच्चों को बचाना है। पहले जब मैं स्कूल टाइम में था ना, तो 10, 11, 12 ये गंदगी ना, नशा, सेक्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, अपने आप को बर्बाद करना, टाइम बर्बाद करना, ये यहाँ था। अभी कहाँ पहुंच गया था मालूम है? थोड़ा सा सर्वे करवा लीजिएगा ना। 6 के बच्चे नशा करने लगे हैं सर। क्या ये हकीकत सोसाइटी को नहीं दिख रहा है? ये कहाँ हो रहा है? सोसाइटी में हो रहा है, घर में हो रहा है, स्कूल में हो रहा है। कौन दूर करेगा? नहीं हो रहा तो मेरे को जिम्मेदारी दो, यूं ठीक कर दूंगा। पूरा एजुकेशन देने का सिस्टम ही बदल दूंगा, और ये मैंने रीजन बना लिया है, बस अब इसको रियलिटी बनाना। और इसीलिए एनजीओ बना। एनजीओ काम कैसे करता है वो दिखाना है ना सर जी इंडिया। ये रैली निकाल दिए, पोस्टर हट दिए, 2 भाषण दे दिए, 1 वोट दे दिए, हो गया काम। बस सब जाके घर जाके आराम से सो जाते। सर 6 में ये गंदगी पहुंच चुकी है, 6 क्लास तक। 6 क्लास का बच्चा सिगरेट गुटखा सब इस्तेमाल करने लग गया है। कहाँ गया कानून? कोई भी बच्चा, नाबालिग बच्चा को नशेली पदार्थ नहीं देगा। यही थॉट लेके मैं कैलाश सत्यार्थी जी के ऑफिस पहुंचा हूं अप्रैल में ही 2017।
नाम ले रहा हूँ, कैलाश सत्यार्थी जी का ऑफिस पहुंचा हुआ हूँ मैं, यही थॉट लेकर के कि बच्चों को नशा से बचाना है। मेरे पास है थॉट, और वो 2017 में बोल रहा हूँ ना, ये 2017 का स्टार्टिंग का ये घटना है मेरे लाइफ में। तब से क्या हो रहा है ना, जब से वो संदीप माहेश्वरी जी का अनस्टॉपेबल देखा ना, हिस्ट्री में पावर नहीं और इसको स्टॉप करेंगे, क्योंकि मैंने अपने अंदर की दुनिया क्रिएट कर ली है। इल्यूजन क्या है, और इल्यूजन बस ये है, खच्चर प्रथा खत्म कर देना है। एजुकेशन सिस्टम को वैसे ही रहने तो देने का सिस्टम बदलना है। जिस तरह से बच्चों को एजुकेशन दिया जा रहा है ना, टोटल लुल है। बस सब कुछ के क्या 99% के दुकान चल रहे हैं। मजाक लग रहा है सर आपको? आई रिक्वेस्ट, मैं अपने देश के उन सभी नागरिकों से प्रार्थना करता हूं कि इसको हीरो बनने की नजर से मत देखिए। इस वीडियो को फैला दीजिए इसको, और उस हाथ तक पहुंचा दीजिए जो हाथ मेरे पीठ पर आए। अब मुझे बस एक कदम आगे बढ़ा है, 99 कदम बढ़ चुका हूं, बस एक कदम, और वो भी इसलिए क्योंकि सोशल एंटरप्रेन्योर। समय बहुत कीमती है, यही बात मैंने विवेक इंदिरा जी को भी कहा था, संदीप माहेश्वरी जी को भी कहा था। एक सेकेंड, और मेरे पास बहुत कम समय है। नहीं छोड़ूंगा किसी को, जो भी मेरे देश के बच्चों को बर्बाद कर रहा है नशा, नहीं छोड़ूंगा। और वो है पारिवारिक समस्या, सामाजिक, और उनकी अपनी मानसिक। थैंक यू।